अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। हम आज इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़े का टॉपिक है। मैं बहुत इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ आ जाए। नेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या आपको इंग्लिश का किसी भी टॉपिक पे कोई लेक्चर समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आपने मेरी वॉइस को इग्नोर करना है और अपने लेक्चर पे फोकस करना है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कोई वीडियो बनाने के लिए बोलें और मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाऊं। तो इसलिए फोकस ऑन योर लेक्चर एंड इग्नोर माय वॉइस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेशन का एक ओवरव्यू देती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, When we look around, we will find people involved in several activities. हम देखते हैं कि लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, विच इन्वॉल्व्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, डिस्कशन, मीटिंग, प्रेजेंटेशंस, फ़ोन कॉल्स, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेट सर्फिंग, चैटिंग एंड सो ऑन। तो देखें, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, वी नीड टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अगर हमने किसी के साथ इंटरेक्शन करना है तो जो कम्युनिकेशन है ये सबसे अहम एक जो है वो टूल है, एक अहम वे है कम्युनिकेट करने का। विदाउट कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन में नॉट बी पॉसिबल। कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करेंगे तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद देखिए, human interaction is essentially communicative interaction. It provides an entire range of social and professional relationships and plays a key role in our life. It is the reciprocal of stimulation and response between individuals and makes social as well as professional interaction possible. जो कम्युनिकेशन है वही हमें इस काबिल बनाएगा, इस एबल करता है कि हम दूसरों को लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपनी आइडियाज़ उन तक शेयर कर सकें। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कम्युनिकेशन का। अब हम इसको एक दफ़ा अपनी इंग्लिश की बुक से देख लेते हैं कम्युनिकेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका इंट्रो देख लिया है कि कम्युनिकेशन क्या है। कि जब भी हमने इंटरेक्शन करना है, या चाहे वो सोशल इंटरेक्शन है या किसी बिजनेस कम्युनिकेशन है, किसी भी किस्म का अगर हमने किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि कम्युनिकेट किए बगैर आप जो है अपने आइडियाज़ को, अपने थाट्स को, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। नो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म कम्युनिकेशन मीन्स। कम्युनिकेशन का मतलब देखिए क्या है। जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, जिसका मतलब है टू शेयर, टू इम्पार्ट और टू कम्यून। कि आपने अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, इम्पार्ट करना है या फिर कम्यून करना है। द लिटरल मीनिंग, इसका लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है, गिविंग और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कि आपने इन्फॉर्मेशन को किसी को देना है या आपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। इसके बाद देखें, हम यहाँ से एक डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की। फर्स्टली, कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़। ये जो है ऑथेंटिक डेफिनेशन है किसकी, कम्युनिकेशन की। डिफरेंट जो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है उनके हिसाब से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डिफरेंट थी। इस तरह 3-4 हमारे पास डेफिनेशन है, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन भी है। कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। इसके बाद देखें, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग इज़ द सेंट्रल टू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर सेंडिंग आउट मैसेज कॉज विच आर परसीव्ड बाय द रिसीवर हु असाइन मीनिंग टू दैम एंड रिस्पॉन्ड टू दैम अकॉर्डिंगली। अभी हम नेक्स्ट आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अभी हम जस्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद देखें, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अनलेस द मैसेज इज डिकोडेड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। अब वो कहते हैं कम्युनिकेशन आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपने जो मैसेज जो है वो सेंड किया है वो रिसीवर की समझ में नहीं आ जाता, तो तब तक आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से, इट मीन्स कि आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाए जब तक आपको
रिसीवर की तरफ से जो है वो इफेक्टिव फीडबैक या गुड फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो इन कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन देखें। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिंबल्स इलिक्टिंग मीनिंग इन द माइंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बाय मेकिंग कॉमन देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये कम्युनिकेशन की हमारे पास एक और डेफिनेशन है। इसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन इज अ सिम्बॉलिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली वर्ड्स बट आल्सो सिंबल्स एंड गेस्चर्स दैट अकम्पनी द स्पोकन वर्ड्स। तो देखिए वो कहते हैं जो कम्युनिकेशन है ये जस्ट इसमें ये वर्ड्स ही इन्वॉल्व नहीं बल्कि इसमें सिंबल्स भी, गेस्चर भी। आगे हम जब टाइप्स पढ़ेंगे अपनी कम्युनिकेशन की तो इसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस लेक्चर में कि किस तरह जो है वो कम्युनिकेशन के 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, सिंबल्स को उसमें हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो देखिए एक और डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ purposive symbolic interchange resulting in the workable understanding and agreement between the sender and the receiver. Communication is the transfer of information and understanding from one person to another person. It is a way of reaching others with facts, ideas, thoughts, and values. Communication is an interactive process. The two communication agents involved in the communication process are the sender and the receiver. हमेशा communication में दो जो person हैं वो involve होते हैं. The one is sender and the second is receiver. Both the communication agents exert a reciprocal influence one each other through इंटरस्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। तो कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन देखिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए हमने इसमें बहुत सी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि सारी डेफिनेशन ऑथेंटिक है, लेकिन जो ज़्यादा अथेंटिक डेफिनेशन मुझे लगी है वो ये लास्ट वाली है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। तो अब लास्ट में देखिए हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया कि कम्युनिकेशन क्या है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं वी कैन डिफाइन कम्युनिकेशन एज अ मल्टी डायमेंशनल इंटरेक्टिव प्रोसेस है शेयरिंग कॉमन सेट ऑफ साइंस का, सिंबल्स का, लैंग्वेज का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो डैट वी मे गेट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। तो मैं आपको साथ साथ पिक्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, आपको ये टॉपिक बहुत मज़े का लगे। ये बहुत ही जो है मज़े का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे जब हम नेक्स्ट आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, तो होप्स हो कि आपको इसकी अच्छी समझ आएगी, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देखिए, पहले आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए सबसे पहले क्या है, सेंडर जिसने मैसेज सेंड करना है या जिसने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जिसको कम्युनिकेट करना है वो आपका क्या होगा, सेंडर। सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, अब जब सेंडर ने कोई मैसेज लिख लिया, कोई चीज़ लिख ली, जब उसने उसको एक जो है वो रेगुलर वे में उसको अरेंज कर लिया, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, जब इसकी इनकोडिंग होगी तो किस में चेंज हो गया, मैसेज में। अब वो मैसेज डिकोड होगा और किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। अब वो कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, और हम सेंटर में हमारा क्या है, कम्युनिकेशन चैनल, जिस चैनल के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके बाद जो रिसीवर सेंडर को जो है वो देता है वो क्या है, फीडबैक। अगर आपका फीडबैक गुड होगा, मतलब आपका इफेक्टिव फीडबैक आएगा, तो इट मीन्स कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव थी। नहीं तो अगर जो है वो आपका फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो इट मीन्स कि आपकी कोई ना कोई मिस कम्युनिकेशन हुई है, आपका मैसेज अच्छे तरीके से कम्युनिकेट रिसीवर को नहीं हुआ। तो चलिए आइए अब हम एक दफ़ा बुक से जो है इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंडर क्या है, मैसेज क्या है, रिसीवर क्या है और फीडबैक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये पैराग्राफ देख के कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको जैसे पॉइंट्स में बताया है बिल्कुल वैसे ही इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। जो देखिए कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ जो है जस्ट आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, इसमें ऐसा जो है वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आगे हम स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल को, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए कम्युनिकेशन साइकिल इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट्स, जो हमने कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन किसकी होगी, मैसेज की। द फर्स्ट स्टेप इज फार्मूलेशन। द सेंडर फॉर्म्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज टू बी सेंड। कि अब आप जो राइटर है, जो सेंडर है, उसने अपने मैसेज के कंटेंट लिख लिए जो उसने सेंड करने हैं। द फार्मूलेशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड द पर्पस ऑफ द सेंडर। अब फार्मूलेशन किस पे डिपेंड करती है,
फॉर्मुलेशन डिपेंड करती है इसके एक्सपीरियंस पे, के लेवल पे, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसके नॉलेज पे और उस पर्पस पे कि सेंडर किस पर्पस के लिए जो मैसेज है वो सेंड कर रहा है। तो जो मैसेज के कंटेंट हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। द कंटेंट वंस फॉर्म्ड, अब एक दफ़ा उसने सारे कंटेंट लिख लिए तो वो आपका क्या बन गया, अब मैसेज, जो हमने अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहला स्टेप पढ़ा था। सेंडर के बाद क्या है, इनकोडिंग हुई, इनकोडिंग के बाद हमारा क्या बन गया, मैसेज। द सेंडर इनकोड्स द मैसेज यूजिंग द बेसिक टूल, अब सेंडर ने जो है वो मैसेज को इनकोड किया किसी भी टूल को यूज़ करते हुए। दिस टूल इज अनदर बट द लैंग्वेज यूज्ड, वर्ड्स, एक्शन, साइन, ऑब्जेक्ट्स और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज वंस इनकोडेड यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज द मैसेज इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। अब आपका मैसेज रेडी हो गया है, अब वो डिलीवर होने के लिए तैयार है। दिस डिलीवरी हैपन्स थ्रू चैनल्स और मीडिया और कम्युनिकेशन। अब जो मैसेज जो हमने आगे मैंने बताया था कि हम इसको पढ़ेंगे, ये जो हमारा चैनल, जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है वो चैनल क्या है। तो देखिए वो कहते हैं ये चैनल जो है क्या है, इट कैन बी फेस टू फेस, अगर तो आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो वो फेस टू फेस चैनल होगा, अगर आप कुछ लिख के दे रही हैं तो वो पेपर पे होगा, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया सच एज इंटरनेट। तो आपका कम्युनिकेशन चैनल कोई भी हो सकता है। अब मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा एंड एक्ट्स ऑन इट। इफ़ द मैसेज रिसीव्ड इन द सेम एज द मैसेज सेंट, वो कहते हैं अगर तो मैसेज जैसा आपने सेंड किया था बिल्कुल वैसा ही रिसीव होगा, देयर विल बी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो आपको रिस्पॉन्स भी अप्रोप्रिएट मिलेगा। अब देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आपने मैसेज वैसा ही रिसीव्ड आपको हुआ जैसा मैसेज सेंड किया गया था तो वो कोई भी अप्रोप्रिएट आपको रिस्पांस मिलेगा, उसमें कोई भी जो है वो इफेक्टिव आपका फीडबैक होगा, कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। इफ़ नॉट देयर विल बी स्टिल विल बी अ रिस्पॉन्स बट प्रॉबेबली एन इनअप्रोप्रिएट और अनएक्सपेक्टेड वन। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको रिस्पॉन्स तो तब भी मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, प्रॉबेबली क्या है कि वो इनअप्रोप्रिएट होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा। एज देयर हैज़ बीन अ ब्रेक डाउन और इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में कोई इंटरफेरेंसेज आ गई हैं, कोई कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ गए हैं। हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो वो कहते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स आ गया तो फिर आपको इफेक्टिव जो है वो फीडबैक नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए द ट्रांसमिशन ऑफ द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। अब जो रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स दिया है सेंडर को, डेट इज कॉल्ड फीडबैक। आप इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से अपने माइंड में इसको बिठा लें, अच्छे से याद कर लें। फीडबैक इज इसेंशियल एज इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब फीडबैक क्यों इसेंशियल है, क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बताएगा कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव हुई है। व्हेन अ मैसेज इज सेंड द कम्युनिकेशन साइकिल इज कंप्लीट ओनली व्हेन देयर इज अ रिस्पांस फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। वो कहते हैं कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगी जब आपको, जिसको आप मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं रिसीवर की तरफ से, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अदरवाइज द मैसेज नीड्स टू बी रीसेंट। व्हेन अ रिस्पॉन्स इज रिसीव द मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू द अदर पार्टी। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, यू पुट अप अ नोटिस आस्किंग द मेंबर्स ऑफ योर स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग। अब आपने आगे से ये एग्जाम्पल याद नहीं करनी, आपने जस्ट जो है जो फीडबैक की डेफिनेशन है वो आपने जस्ट यहाँ तक याद करनी है, सक्सेसफुली डिलीवर टू द अदर पार्टी तक। ये आपकी फीडबैक की डेफिनेशन बस यहीं तक है। आप आगे अब वैसे आपको एग्जांपल के थ्रू उन्होंने समझाया है कि जैसे आपने क्लास में कोई नोटिस बोर्ड लगाया कि आपने स्टूडेंट्स को बताया कि आपने जो है कोई आपका सेमिनार है तो आपने एक जगह पे सबने इकट्ठे होना है। अब आपने उनको फीडबैक दे दिया, लेकिन वो कहते हैं, अब इसमें देखें ऑन द डे जब वो दिन आ गया मीटिंग का, यू फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव बीन कम, कुछ आए हैं वाइल द अदर्स हैव नॉट, कुछ नहीं आए। तो इस केस में क्या हुआ कि आपको दोनों फीडबैक मिले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आपके मैसेज के। यू ऑल्सो नो डैट इट हैज़ बीन इफेक्टिव एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड। अब इतना तो आपको पता चल गया कि आपकी साइड से जो कम्युनिकेशन थी वो इफेक्टिव थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी आपके मैसेज को रिसीव करके ही जो है वो सेमिनार में या किसी मीटिंग में आए हैं। हैंड्स टू नो वेदर द कम्युनिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल और नॉट, देयर मस्ट बी सम फीडबैक। तो आपको फीडबैक से ही पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी या नहीं थी। तो फीडबैक एक इंटीग्रल, एक इसेंशियल पार्ट है किसका, कम्युनिकेशन का। अब इसके बाद देखिए द कम्युनिकेशन इज फुली इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ डिजायर्ड रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर। अब कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगी जब आपको डिजायर्ड जो आप रिस्पांस चाहते थे वैसा रिस्पांस आपको रिसीवर की तरफ से मिलेगा, तो तभी आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन अ वेल डिफाइंड सेटअप, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। अब वो कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक वेल डिफाइंड इन्वायरमेंट में ही होती है, जब आप कोई बात कर रहे हो और रिसीवर को अच्छे तरीके से समझ आएगी तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगी। अगर उसमें कोई नॉइस आ गई, कोई अब हम जो है वो डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो आपके डिज़ायर्ड फीडबैक आपको नहीं मिल पाता, वो भी हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे।
तो अभी मैं आपको वैसे ही कॉमनली बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल नाइस था तो शोर की वजह से भी आपकी जो है वो आपका मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं हो पाया, इस वजह से आपको इस डिज़ायर्ड फीडबैक नहीं मिला। अ क्लासरूम इज़ द कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट है, जैसे जो टीचर है वो डिलीवर करती है स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर, तो अगर जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा तो बच्चों को अच्छी समझ आएगी, और अगर इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं होगा, नाइस होगा या कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर होगा तो आप स्टूडेंट्स को उस लेक्चर की समझ अच्छे से नहीं आएगी। तो इसके बाद देखिए, हम लास्ट में जो है आपने ये ज़रूर याद करने हैं इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अ वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए, कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल, करेक्ट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, और लास्ट पे क्या है, फीडबैक। ये सारे स्टेप्स होंगे तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो ये पॉइंट्स जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इन चारों पॉइंट्स को, सॉरी पांचों पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि अगर आपको कोई शॉर्ट भी आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो आप ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में और कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तो आप मुझे इस ग्रुप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।